नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यदि आपने आज तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले वीडियो आप देखिए। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने प्रत्यय की परिभाषा एवं प्रत्यय के भेद में से प्रत्यय का पहला भेद कृत प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब हम प्रत्यय के दूसरे भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से जो शब्द बनता है उसे तद्धितांत कहते हैं। दूसरे शब्दों में धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्ययों को तद्धित कहते हैं। धातु या क्रिया के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और धातु या क्रिया को छोड़कर अन्य किसी के भी साथ प्रत्यय जुड़ते हैं तो उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय के भेद। हिंदी में तद्धित प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। पहला है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय, दूसरा भाववाचक तद्धित प्रत्यय, तीसरा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, चौथा गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, पांचवा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, छठा स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, सातवां ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, आठवां सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का पहला भेद है कर्तवाचक तद्धित। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द के साथ जुड़कर कार्य करने कर्तवाचक शब्द का निर्माण करते हैं या जिससे किसी के कार्य करने का पता चलता है उसे कर्तवाचक तद्धित कहते हैं। संज्ञा के अंत में आर, इया, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कर्तवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे आर प्रत्यय से लोहार, सुनार, कहार, इया प्रत्यय से रसिया, सुविधा, दुखिया, आड़तिया। सुविधा यहां पर गलत हुआ है। ई प्रत्यय से तेली, एरा प्रत्यय से घसेरा, कसेरा, हारा प्रत्यय से लकड़हारा, पनिहारा, मणिहारा। दूसरा भेद है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव के बारे में बताने वाले प्रत्यय को भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अर्थात वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर भाव को बताते हैं वह भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। संज्ञा के अंत में आ, आइंद, आई, आन, आयत, आरा, आवट, आस, आहट, ई, एरा, औती, ता, पन, पा, स इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे आ प्रत्यय से बुलावा, सर्राफा, आई प्रत्यय से भलाई, बुराई, ढिठाई, कठिनाई, चतुराई, आपा प्रत्यय से बुढ़ापा, मोटापा, आस प्रत्यय से खटास, मिठास, भड़ास, आहट प्रत्यय से कड़वाहट, घबराहट, झल्लाहट। तीसरा भेद है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से संबंध का पता चलता हो उसे संबंधवाचक तद्धित कहते हैं। संज्ञा के अंत में आलू, आल, एरा, एल, औती, जा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे एरा प्रत्यय से चचेरा, ममेरा, फुपेरा, ईक प्रत्यय से शारीरिक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक, आलू प्रत्यय से दयालु, श्रद्धालु, आल प्रत्यय से ससुराल, ननिहाल, ईत प्रत्यय से फलित, ईला प्रत्यय से रसीला, रंगीला, जहरीला, ई प्रत्यय से भारतीय। चौथा भेद है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से संख्या का पता चलता हो उसे गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं।
संज्ञा पदों के अंत में ला, रा, था, वा, हरा इत्यादि प्रत्यय लगाकर गणनावाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनती है। जैसे ला प्रत्यय से पहला, रा प्रत्यय से दूसरा, तीसरा, हरा प्रत्यय से इकहरा, दूहरा, तीहरा, वा प्रत्यय से पांचवा और था प्रत्यय से चौथा। पांचवा भेद है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से किसी गुण का पता चलता हो उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में आ, ईत, ई, ईय, इला, वान, लू इन प्रत्ययों को लगाकर गुणवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे आ प्रत्यय से भूखा, प्यासा, ठंडा, मीठा, वान प्रत्यय से वना प्रत्यय, वना यहाँ पर लुभावना, डरावना, सुहावना, और वान प्रत्यय से बनते हैं गुणवान, धनवान, रूपवान। ईला प्रत्यय से चमकीला, भड़कीला, रंगीला। ई प्रत्यय से धनी, लोभी, क्रोधी। ईत प्रत्यय से पुष्पित, आनंदित, क्रोधित। छठा भेद है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से किसी स्थान का पता चलता है उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में ई, वाला, इया, तिया इन प्रत्ययों को लगाकर स्थानवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे वाला प्रत्यय से डेरे वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, सूरत वाला, चाय वाला, दूध वाला आदि। इया प्रत्यय से मुंबईया, जयपुरिया, नागपुरिया। तिया प्रत्यय से कलकत्तिया, तिरहुतिया। ई प्रत्यय से पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी आदि। सातवां भेद है सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस शब्द से समता या समानता का पता चले उसे सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा के अंत में सा, हरा इत्यादि इन प्रत्ययों को लगाकर सादृश्यवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे हरा प्रत्यय से सुनहरा, रूपहरा। सा प्रत्यय से पीला सा, नीला सा, काला सा। आठवां भेद है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। जिस प्रत्यय शब्द से लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि का पता चले उसे ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। किसी किसी पुस्तक में लघुतावाचक भी कहा गया है, लघुतावाचक यह भेद दिया गया है, तो यह इसी के अंतर्गत आता है। संज्ञा के अंत में आ, इया, ई, ओला, क, की, टा, टी, डा, डी, री, ली, वा, सा इन प्रत्ययों को लगाकर ऊनवाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे इया प्रत्यय से लुटिया, डिबिया, खटिया, चूहिया आदि। टी या टा प्रत्यय से लंगोटी, कछौटी, कलूटा। ई प्रत्यय से कोठरी, टोकनी, ढोलकी आदि। डी या डा प्रत्यय से पगड़ी, टुकड़ी, बछड़ा। यहाँ पर हमारा प्रत्यय पाठ पूर्ण होता है। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही अगले नए वीडियो के साथ।